मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सोमवार को दो अलग अलग अदालतों से महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। एक और मुरादाबाद मंडलायुक्त डिविजनल कमिश्नर की अदालत ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की ओर से एक बाहरी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उसे निस्तारित कर दिया। मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह की अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत देते हुए यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। डिविजनल कमिश्नर ने अपने आदेश में यूनिवर्सिटी की ओर से ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। अपील के साथ अंतरिम राहत की मांग भी की गई, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अंतिम निर्णय होने तक किसी भी भवन को न तोड़े जाने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार 28 जुलाई को इस मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन मुरादाबाद में एक अधिवक्ता के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के कारण सुनवाई नहीं हो सकेगी। अगली सुनवाई की तिथि बाद में तय की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश क्या है? इसी मामले पर जुड़ी एक अन्य याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की। यह याचिका मोहम्मद यूसुफ नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिन्होंने स्वयं को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का पैरोकार बताया था। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने आपत्ति उठाई कि किसी विद्यालय या ट्रस्ट की ओर से केवल उसका अधिकृत अधिकारी जैसे रजिस्ट्रार या ट्रस्ट का प्रबंधक ही न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। कोई बाहरी व्यक्ति संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने इस आपत्ति को सही माना और कहा कि बाहरी व्यक्ति को ट्रस्ट की ओर से याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए आजम खान के करीबी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के पैरोकार मोहम्मद यूसुफ की तरफ से दायर अपील को खारिज कर निस्तारित कर दिया है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या ट्रस्ट के प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नोटिस के खिलाफ आपत्तियां दाखिल करते हैं, जिनमें क्षेत्राधिकारी का मुद्दा भी शामिल हो, तो संबंधित प्राधिकारी उन आपत्तियों पर नियम अनुसार विचार करेगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद सक्षम प्राधिकारी सबसे पहले क्षेत्राधिकारी के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय ले। दोनों आदेशों का मतलब दोनों आदेश अलग अलग विषयों से जुड़े हैं। मुरादाबाद कमिश्नर की अदालत ने फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाकर विश्वविद्यालय को राहत दी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि केवल यह कहा कि ट्रस्ट की ओर से कोई बाहरी व्यक्ति याचिका दायर नहीं कर सकता। साथ ही ट्रस्ट या विश्वविद्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सक्षम प्राधिकारी को नियम अनुसार निर्णय देने का निर्देश दिया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो जिलाधिकारी रामपुर द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, उसको लेकर सुनवाई 28 जुलाई को होनी थी, लेकिन आज जितना सुनवाई हुई है, क्या कुछ रहा है पूरा और आने वाले वक्त में क्या आप पक्ष रखें? आज जो है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ये दी गई कि दिनांक 28 जुलाई को शायद हड़ताल रहे, क्योंकि एक अधिवक्ता महोदय का निधन हो गया है, और उनके द्वारा ये शंका व्यक्त की गई कि आरडीए कभी भी ध्वस्तीकरण कर सकता है, इसलिए इसके एप्लीकेशन की आज ही सुनवाई कर ली जाए और अगली सुनवाई होने तक इसमें कोई ध्वस्तीकरण ना किया जाए। ये न्यायालय में पेश की गई और न्यायालय द्वारा इस पर सुनवाई करते हुए केवल अग्रिम सुनवाई तक आरडीए का आदेश स्थगित किया है। कोई मेरिट में सुनवाई नहीं हुई है। अभी मेरिट में सुनवाई जब होगी तो आरडीए द्वारा और स्टेट द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा। ये जो आज आदेश दिया है, ये आदेश कब तक वैलिड है? ये केवल एडमिशन की सुनवाई तक, जो भी एडमिशन की सुनवाई होगी तब तक के लिए वैलिड है। उसके बाद जो भी एडमिशन का अंतिम आदेश न्यायालय का वो होगा तो वो मान्य होगा। जौहर यूनिवर्सिटी के संबंध में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जिस मजबूती के साथ आवाज उठाई, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 58 जिलों में ज्ञापन के माध्यम से आवाज उठाई, तो ये उसके बाद
कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगी है। कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत लीडरशिप और संघर्ष का नतीजा है। और साथ ही साथ हम मंडलायुक्त जी को भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांगों को स्वीकारते हुए, चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक फैसला लिया कि ध्वस्तीकरण नहीं होगा। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि शैक्षिक संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। एवं हम ये भी चाहते हैं कि शिक्षा के केंद्रों का राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। तो वो शिक्षा के केंद्र हैं, वहां से हमारे भारत का आने वाला कल भविष्य तैयार होता है। कुछ लोग उसको राजनीतिक अड्डा बनाते हैं और कुछ लोग उसको प्रेशर पॉलिटिक्स का अड्डा बनाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। हम उनको भी कह देना चाहते हैं, अगर आपको दर्द है तो आइए ना, फैसला करिए, आइए लड़िए लड़ाई को संवैधानिक तरीके से। भारत के मुसलमानों, पीड़ितों, वंचितों के साथ जो अत्याचार हो रहा, आप उधर रह करके क्यों आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स करके सियासी नौटंकी करना चाहते हैं? अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़नी पड़ेगी। ये सियासी नौटंकियों को रामपुर, उत्तर प्रदेश और तमाम जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के संबंध में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जिस मजबूती के साथ आवाज उठाई, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 58 जिलों में ज्ञापन के माध्यम से आवाज उठाई। तो ये उसके बाद कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगी है। कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत लीडरशिप और संघर्ष का नतीजा है। और साथ ही साथ हम मंडलायुक्त जी को भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांगों को स्वीकारते हुए, चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक फैसला लिया कि ध्वस्तीकरण नहीं होगा। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि शैक्षिक संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। एवं हम ये भी चाहते हैं कि शिक्षा के केंद्रों का राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। तो वो शिक्षा के केंद्र हैं, वहां से हमारे भारत का आने वाला कल भविष्य तैयार होता है। कुछ लोग उसको राजनीतिक अड्डा बनाते हैं और कुछ लोग उसको प्रेशर पॉलिटिक्स का अड्डा बनाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। हम उनको भी कह देना चाहते हैं, अगर आपको दर्द है तो आइए ना, फैसला करिए, आइए लड़िए लड़ाई को संवैधानिक तरीके से। भारत के मुसलमानों, पीड़ितों, वंचितों के साथ जो अत्याचार हो रहा, आप उधर रह करके क्यों आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स करके सियासी नौटंकी करना चाहते हैं? अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़नी पड़ेगी। ये सियासी नौटंकियों को रामपुर, उत्तर प्रदेश और तमाम जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर को कमिश्नर मुरादाबाद ने अभी एंट्रीम स्टे दिया है। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एंट्रीम स्टे ही अंतिम स्टे अगर होता तो और भी अच्छा होता। मैं उनका कमिश्नर महोदय का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने संघर्ष किया इस स्टे को करवाने में। कई दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं। बधाई देना चाहती हूँ मैनेजमेंट को, रामपुर वालों को और जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी इस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से इस एंट्रीम स्टे की मुबारकबाद।